हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अच्छा ये बताएं पहले कि किसने किसने पिछले के लेक्चर रिवाइज कर लिए। चलिए बताएं। नहीं किए हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप पीछे के लेक्चर रिवाइज करें अच्छे से, तब आगे बढ़ें। क्योंकि अब जो स्टार्ट होने वाले हैं लीनियर पेयर इक्वेशन को अदर मेथड से कैसे सोल्व करते हैं वो देखेंगे हम, है ना। एक एक मेथड उठाएंगे, लेकिन उसको करने से पहले आप ग्राफिकल मेथड को भी आप देखते चलना, क्योंकि कहीं कहीं पर ग्राफिकल मेथड को कहेगा करने के लिए, तो वो मैं नहीं कराऊंगा, वो आपको ही करना रहेगा। क्योंकि ग्राफिकल मेथड बहुत डिटेल में एक एक क्वेश्चन मैंने प्लॉट करके दिखाया आपको, एग्जाम्पल भी, और जो प्लॉट नहीं भी करने का था वो भी मैंने करके दिखाया आपको, है ना। इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और उन वीडियो को आप अच्छे से देखें, फिर आप यहाँ स्टार्ट करें। चलो फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज फिर से। क्या है, नया टॉपिक है एल्जेब्रिक मेथड सोल्व करने के लीनियर पेयर इक्वेशन को। पहला मेथड कौन सा आपका, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता क्या, इसमें स्टेप फॉलो करने, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे हम। पहले स्टेप में हमें क्या करना है बच्चों, पहले स्टेप में हमें क्या करना है, इक्वेशन सेलेक्ट करनी है कोई एक, दोनों में से कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट करनी है। क्लियर इतना। सेलेक्ट करने के बाद किसी एक वेरिएबल को अदर वेरिएबल की फॉर्म में रखना है। जैसे मैं निकालता था वाई, वाई किसके टर्म में लिखता था मैं, एक्स की टर्म में, या फिर आप निकाल सकते हो एक्स किसकी टर्म में, वाई की टर्म में। कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की टर्म में आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। इतना क्लियर। ये पहला स्टेप रहेगा। स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा, स्टेप नंबर 2 ये रहेगा कि उस इक्वेशन को जो अब आपने बनाई है, थर्ड इक्वेशन नाम दे दो जो भी, या ना भी दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको आपको प्लेस करना दूसरी इक्वेशन में जिसको आपने नहीं लिया। उस इक्वेशन में आप उसको क्या करोगे, प्लेस करोगे, तो वो इक्वेशन किसी एक वेरिएबल में चली जाएगी और एक वेरिएबल को आप सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर। जो आप ये x या y की वैल्यू को प्लेस कर रहे हो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब कि किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को निकालो और दूसरी इक्वेशन में प्लेस करो, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। वहां से फिर आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको निकलेगा आपका एक सॉल्यूशन। अगर y की वैल्यू कुछ आ रही है, अगर y की वैल्यू या x की वैल्यू कुछ आई, तब तो आपका लीनियर पेयर इक्वेशन सॉल्यूशन देंगी। अगर कैसा सॉल्यूशन देंगी, एक इक्वेशन एक सॉल्यूशन देंगी, है ना। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि हम सिंप्लीफाई करते करते ऐसा हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर रही, कांस्टेंट में वेरिएबल आपका खत्म हो गया, वेरिएबल आपका फिर नहीं रहा, तभी इस सिचुएशन को हम कहेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं और कांस्टेंट है दोनों साइड्स में, तब ऐसी इक्वेशंस को कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन, जिनके सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, कंसिस्टेंट होता है। क्लियर। फिर से बता रहा हूं, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर रहे और कांस्टेंट रहा, तब आपकी लीनियर पेयर इक्वेशन क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, और दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या फिर उनको कंसिस्टेंट भी कह सकते हैं या डिपेंडेंट भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है। तीसरी कंडीशन आपकी ये है कि अगर सपोज दैट सिंप्लीफाई करते करते आपका कांस्टेंट न पहुंचा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड का कांस्टेंट राइट हैंड साइड के कांस्टेंट के बराबर नहीं है, तब ऐसी सिचुएशन, क्योंकि जब एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं है तब बेटा कुछ नहीं हो सकता, ऐसी सिचुएशन को कहेंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब है पैरेलल लाइन या इनकंसिस्टेंट। इतना क्लियर। तीन कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ना हो, कांस्टेंट हो वो बराबर ना हो, तब नो सॉल्यूशन होगा, या पैरेलल लाइन होंगी, या इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर। जो हम पहले लिखते हुए आ रहे हैं, हमें इस तरह से पता चलेगा। क्लियर। तो यही मैंने देखो पॉइंट लिखे, मैं पढ़कर दिखा दे रहा हूं आपको, जो मैंने आपको समझाया, क्योंकि समझना सबसे, मैंने पॉइंट को पढ़ना तो कोई भी पढ़ देगा। क्या कर रखा, टू अंडरस्टैंड दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड मोर क्लियरली लेट अस कंसीडर इट स्टेप बाय। ये मैंने एनसीईआरटी की जो स्टेप्स हैं वही आपको डाल रखे हैं, क्योंकि इसमें कोई मॉडिफिकेशन करके कोई फायदा नहीं है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से इन टर्म ऑफ द अदर वेरिएबल दैट इज एक्स फ्रॉम आइदर इक्वेशन विच एवर इज कन्वीनियंट। जो आपको सुटेबल लगे उसको सेलेक्ट करो स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2 में बच्चों क्या करना है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन अदर इक्वेशन एंड रिड्यूस इट टू एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। किस में रिड्यूस हो जाएगी, वो एक वेरिएबल में, दैट इज इन टर्म ऑफ एक्स विच कैन बी सोल्व, जो आपको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद मैंने तीन कंडीशन बता दी, वो आपको अराइज होंगी। ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स
ऑब्टेन इन स्टेप 2 इन द इक्वेशन यूज इन स्टेप 1 टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। आपको फिर जहां आपको जिसको आपने सब्स्टिट्यूट किया उसमें आप जो वैल्यू कैलकुलेट किया उसको प्लेस करो, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। रिमार्क क्या लिखा भाई, वी हैव सब्स्टिट्यूटेड the value of one variable by expressing it in term of other variable to solve the pair of linear equation that is why the method is known as substitution method। जो आप निकाल कर प्लेस कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट करो, उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैं एक एक एग्जांपल उठा रहा हूं, ये तो आपका कंसेप्ट था, एग्जाम्पल उठाते हैं बच्चों और एक एक एग्जाम्पल को हम बड़े प्यार से सोल्व करेंगे। क्लियर? यहां से देखो ये क्या रखा, सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो देखते हैं। चलो यहां से मैं उठा रहा हूं यूजिंग, सॉल्यूशन करके दिखा देते हैं, यहां सॉल्यूशन लिख दो। यूजिंग क्या यूज करना है बच्चों, यूजिंग इक्वेशन। मैं एक इक्वेशन को यूज कर लूं, जिसको आप मन चाहे उसको यूज कर सकते हो, जो आपको लगे, दोनों में से कोई भी करना, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। यूजिंग इक्वेशन 2 x प्लस के 2y इज इक्वल टू कितना 3, तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 माइनस के 2y, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप भी डाल सकते हो या डायरेक्टली भी कर सकते हो। नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3, या यहां लिख सकते हो ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट x भी लिख सकते हो, ये इक्वेशन 3 या x इन इक्वेशन 1 and we get क्या होगा हमारे पास, अब देख लेते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन थी 7x माइनस के 15y इज इक्वल टू 2, वी गेट एंड फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये लिख सकते हो आप यहां से, वैल्यू ऑफ वेरिएबल है ना यहां से। तो चलो 7x माइनस के 15y इज इक्वल टू कितना था बच्चों 2, तो यहां से x की वैल्यू प्लेस कर दें। चलो कितना है 3 माइनस के 2y माइनस के 15y इज इक्वल टू 2, ये है। चलो भाई यहां से कितना है 7 3 जा 21 माइनस के 7 2 जा 14y माइनस के 15y इज इक्वल टू कितना बच्चों 2। यहां से कितना आ जाएगा आपका 15 और 14 29, तो यहां से 29y आ जाएगा बच्चों, और 21 माइनस के 2, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 19/29। ये y की वैल्यू भाई, ये किसकी वैल्यू आई बच्चों, आपकी y की वैल्यू। नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 कौन सी इक्वेशन में प्लेस कर दें बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू प्लेस कर दें। इक्वेशन नंबर 3 हमने क्या बनाई थी, हमारे पास ये थी, देखो 3 माइनस के 2y, ये था x इज इक्वल टू 3 माइनस के 2y, x इज इक्वल टू 3 माइनस के 2y, ये थी। यहां y की वैल्यू प्लेस कर देते 3 माइनस के 2 इंटू 19/29। क्लियर? तो यहां से x कितना आ जाएगा, यहां से एलसीएम ले लें, 3 इंटू 29 माइनस के 19 2 38/29, ये आ जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू 3 9 जा 27, 2 कैरी 3 2 जा 6 और 6 और 2 8, 87 माइनस के 38/29। क्लियर? इतना आ गया। यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, 17 माइनस के 8 कितना आ जाएगा बच्चों 9 आ जाएगा, और 7 माइनस के 3 4 आ जाएगा 49/29। तो x की वैल्यू बच्चों ये आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49/29, ये आ जाएगा। सो द solution of linear equation is x is equal to 49/29 and y is equal to हमारे पास जो आया था y हमने निकाल रखा था 19/29
29, 19/29, ये आपका आ जाएगा। अच्छा, यहां से आपको चेक करने के लिए अगर चेक लगाना है, मान लो कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, चेक करना आपको, चेक आपको लगाना है, मान लो चेक आपको करना है बच्चों, चेक आपको क्या करना है, एक इक्वेशन उठा लो कोई भी, x प्लस के 2y इज इक्वल टू 3, कोई भी चेक करना है, x प्लस के 2y इज इक्वल टू 3, ये उठा लिया। अब यहां आप क्या करो, x की एक तरफ x को प्लेस कर दो, x कितना है हमारे पास 49/29 प्लस 2 इंटू 19/29, ये आ जाएगा बच्चों। यहां से इज इक्वल टू किसके होना चाहिए बच्चों 3, आप यहां से क्या ले लोगे एलसीएम 29, थोड़ी सी स्पेस कम रह गया, कोई बात नहीं है ना, यहां से आ जाएगा बच्चों 49 प्लस 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 18 इज इक्वल टू 3, आप इसको ऐड अप कर लो बच्चों, 9 और 8 17, और 9 और 8 17, और यहां से 17 3 7 8 87/29 इज इक्वल टू 3, और ये क्या आ रहा है बच्चों 3 इज इक्वल टू 3, ये क्या आ जा रहा है बच्चों 3 इज इक्वल टू 3, क्या आ जा रहा है 3 इज इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, दैट मींस ये सॉल्यूशन करेक्ट है। चेक लगा सकते हो, अगर कहे चेक किसी एक इक्वेशन में चेक कर लो बस, दोनों में भी कर सकते हो तब भी आपका आंसर सही आएगा। तो बच्चों ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड से, अगर दिक्कत हो तो बताना। क्लियर हुआ इतना बहुत अच्छे से? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, represent this situation algebraically and graphically by method of substitution। मैं आपको एल्जेब्रिकली करूंगा क्योंकि ग्राफिकली तो मैं आपको पहले करा चुका हूं, इक्वेशन लिखनी हम बताएंगे आपको। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, let the age of आफ्ताब is x and his daughter is y। हमने ये मान लिया आफ्ताब की एज जो है वो x है और डॉटर की क्या है y। अब यहाँ सिचुएशन क्या, पहली क्या बच्चों, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago, कितने 7 साल पहले, तो दोनों की एजेस क्या हो जाएंगी, x प्लस के 7, सॉरी x माइनस के 7 और y माइनस के 7, ये रहेगी। एक तो रहेगा x माइनस के 7 और दूसरा y माइनस के 7 एज ओल्ड एज, सॉरी आई वाज 7 टाइम्स ओल्ड एज वर देन, कितना है 7 टाइम्स, तो 7 ये आ गया बच्चों। एक कंडीशन यहां से बनी, तो यहां से बना देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस के 7 और 7 उधर जाएगा, सॉरी 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 इधर लेके जाएंगे तो बच्चों ये बन जाएगा प्लस के 7, तो यहाँ क्या बन जाएगा x माइनस के 7y इज इक्वल टू, यहाँ ऐड करेंगे तो माइनस के 56, सॉरी गलत हो गया, यहाँ से इधर लेके आएंगे x माइनस के 7 और माइनस के 7y उधर लेके जाएंगे, सही है, माइनस के 42, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। क्लियर। दूसरी इक्वेशन में क्या, दूसरी इक्वेशन क्या बनानी है हमें, दूसरी इक्वेशन में क्या रखा है, ये पहली इक्वेशन बन गई, दूसरी में क्या रखा है, ऑल्सो 3 टाइम 3 ईयर फ्रॉम नाउ, दोनों तरफ 3 3 ऐड हो जाएगा, दूसरी इक्वेशन में x प्लस के 3 और y प्लस के 3, ये हो गया। आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, कितना है 3 टाइम्स, इतना हो गया आपका, है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, x माइनस के 3y इज इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस के 3, तो x माइनस के 3y कितना आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 9 माइनस के 3 6, ये क्वेश्चन नंबर 2 ये आ गई। अब इसमें हमें क्या करना है, यूजिंग इक्वेशन 2, टू इक्वेशन को यूज कर लें बच्चों, x माइनस के 3y इज इक्वल टू 6, तो यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 प्लस के 3y, ये आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हो। अब जो x की वैल्यू आई है वो इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर दो। नाउ सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 1,
इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमने क्या बनाई थी बच्चों, x माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस के 42, x माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस के 42, ये बना दी। अब यहां पर हमको क्या प्लेस करना है बच्चों, इसको प्लेस कर देना है x प्लस के 3y माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस के 42। यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, 4y, 7 माइनस के 3 माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 42 माइनस के 6, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 48/4, कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 12। अब इस वैल्यू को कहां प्लेस करना है, किसी एक इक्वेशन में प्लेस कर दो। इक्वेशन नंबर 3, पुट वैल्यू ऑफ y एंड वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3, कौन सी इक्वेशन नंबर 3 में आपको प्लेस कर देना है। तो देखें x इज इक्वल टू कितना, 6 प्लस के 3y, ये था हमारे पास x इज इक्वल टू 6 प्लस के 3y, क्लियर ना। तो यहां से हम क्या प्लेस कर दें बच्चों, x की वैल्यू फाइंड करना, 6 प्लस के 3 इंटू 12, तो x कितना आ जाएगा बच्चों, 6 प्लस के 12 3 is 36, कितना आ जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 42, x की वैल्यू 42 आ गई, है ना। ये यहां से क्या पता चल रहा है, लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। देयरफॉर both lines are intersecting and have unique solution that is, वो कितना है बच्चों, that is 42, 12, so the age of किसकी एज बच्चों, आफ्ताब and his daughter is 42 and 12 respectively, ये हो जाएगा बच्चों, यहां से कैलकुलेट कर लो, है ना। या ग्राफिकली क्या रखा, तो ग्राफिकली आप बच्चों चेक करना, तब जाके कैलकुलेट करना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, है ना। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रखा है, नेक्स्ट एग्जांपल, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल इज 3 एंड 3 इरेजर इज 6 रेस 9 एंड कॉस्ट ऑफ द 4 पेंसिल, 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज 18, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। चलो देख लेते हैं सॉल्यूशन में क्या क्या देते हैं। लेट cost of one pencil is x and cost of one eraser is y, ये है। देन हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू हमारे पास 9, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। फिर हमारे पास कितना कह रखा, 4 पेंसिल 4x प्लस के 6y इज इक्वल टू 18, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। यहां से क्या लेंगे, एक इक्वेशन को ले लो यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, यहां से बच्चों इक्वेशन 1 से कोई भी यहां से वैल्यू निकाल लो आप। यहां से क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से y इज इक्वल टू 9 माइनस के 2x अपॉन 3, 9 माइनस के 2x अपॉन 3, ये हो गया। नाउ सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना। चलो कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, 4x प्लस के 6, y की वैल्यू कितना, 9 माइनस के 2x अपॉन बच्चों 3 इज इक्वल टू कितना है 18, है ना, इज इक्वल टू कितना बच्चों 18, क्लियर ना। चलो ये आ गया। यहां से सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम भी ले लेते हैं साथ के साथ, 3 एलसीएम ले लिया बच्चों, है ना। यहां से सिंप्लीफाई कर लेते हैं या सीधा कट कर देता हूं ना बच्चों, ये सीधा कट कर देते हैं, एक काम करें सिंपली, इससे 3 2 जा
6, ये आ गया 4x प्लस के 9 टू 18 माइनस के 2 टू 4x इज इक्वल टू 18। बच्चों 4x से 4x कट गया, 18 इज इक्वल टू कितना आ गया 18। मैंने बताई थी कंडीशन, अगर आपको याद हो, वेरिएबल खत्म हो जाता है दैट मीन्स आपकी हर एक वैल्यू के लिए कंडीशन ट्रू होगी। x की जो भी लो, y की जो भी वैल्यू लो, यहाँ तो y चल रहा था, y की हर एक वैल्यू के लिए 18 इज इक्वल टू 18 ही आएगा, हमेशा रहेगा। दैट मीन्स ये कॉन्सिडेंट लाइन है, और कॉन्सिडेंट लाइन है तब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे आपके। इसका मतलब ये डिपेंड करेगा पेयर ऑफ पेंसिल पर और आपके इरेजर पर, बहुत सारी होंगे ऐसी कंडीशन जिसके लिए ये कंडीशन अराइज होंगी, है ना। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे बच्चों, यहाँ से लिख लेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ बाई however we do not get a specific value of by as a solution क्लियर। यहां से फिर लिख देंगे therefore we cannot obtain a specific value of x। ये क्यों आ रहा है हमारे पास, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट लाइन है। दिस सिचुएशन has arisen because both the equations are same and coincident, ठीक है। ये लिख देंगे, यहां से ये पता चल गया, इसका मतलब बहुत सारे पेयर बनेंगे, कोई एक पर्टिकुलर पेयर नहीं होगा। therefore equation 1 and equation 2 have infinitely many solution, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे बच्चों, है कि नहीं। तो यहां से क्या लिखेंगे, वी कैन नॉट फाइंड अ यूनिक कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड इरेजर एन इरेजर, ये हो जाएगा आपका, क्लियर ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और है हमारा एग्जांपल, देन हमारी क्या हो जाएगी, एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन इसको कर लेते हैं पहले, है ना। ये क्या कह रहा है बच्चों, सिमिलर ऐसी करना है, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिस एंड दिस, विल रेल क्रॉस ईच अदर, क्या क्रॉस करेंगे वो चेक कर लेते हैं। चलो फिर से सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, यहां से x प्लस के 2y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0 बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 1 है। फिर 2x प्लस के 4y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है, क्लियर था। यूजिंग, फिर से वही लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1, वो कितना है, x प्लस के 2y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस के 2y प्लस के 4, ये इक्वेशन नंबर बच्चों 3 हो गई। नाउ सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 2 में क्या करना है बच्चों, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। वो क्या है, 2x प्लस के 2x प्लस के 4y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। इसको हम प्लेस कर लें, यहां से प्लेस कर लेते हैं, माइनस के 2y प्लस के 4
प्लस के 4 बाई माइनस के 12 इज इक्वल टू 0 बच्चों। यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस के 4 बाई प्लस के 8 प्लस के 4 बाई माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 बाई से बच्चों 4 बाई कट जाएगा और यहाँ माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। क्या माइनस के 4 0 के बराबर हो सकता है? ये नॉट इक्वल है, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, नहीं हो सकता, कभी इक्वल नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू है ना यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, यहाँ से क्या पता चल रहा है, देयरफॉर यहाँ से क्या लिखेंगे, देयरफॉर the equations do not intersect, do not have common solution, so the rail, जो पूछ रखा था हमसे, क्या बोल रखा था, will the rail cross each other, यहाँ लिखेंगे so the rails do not cross each other, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ये कहलाएगा आपका एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। बच्चों नेक्स्ट आपके लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज, इसी मेथड के ऊपर एक्सरसाइज। तब तक आप अच्छे से एक्सरसाइज को देखना, एक दो क्वेश्चन ट्राई करना जैसे मैंने कराए, आप उनको ट्राई करके देखना और अच्छे से पहले इसको लेक्चर को तैयार करना, तब आपको मजा आएगा, है ना। और तब तक आप हमारे साथ बने रहें, और जो नहीं बने हैं उनको आप इन्फॉर्म कर दें, जो हमारे साथ लग जाएं अच्छे से तैयारी में ना। और जिसने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो साथ के साथ करता चले बच्चों। और तब तक के लिए थैंक यू।